हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों जो सेकंड पार्ट था योगों के बारे में, वो आपको मैं आज कुछ बताने जा रहा हूं। और बहुत ही सिंपल है ये वीडियोस, लेकिन जब आप इसकी डेप्थ में जाएंगे दोस्तों, कोई भी कुंडली आप देखते हैं उसमें क्या योग बन रहे हैं, कौन से प्लैनेट्स, कौन से ग्रह जो है वो योग बना रहे हैं, कब उनकी दशा आने वाली है, कब अंतर्दशा आने वाली है, कब वो अपना फलित जो है पूर्ण रूप से देंगे, ये सारा आपको जब आप किसी की कुंडली देखते हैं तो आपको अवश्य देखना आना चाहिए। बहुत जो कहते हैं महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये कुंडली देखते वक्त। बहुत से लोग इसको मिस कर जाते हैं, योगों को पूर्ण रूप से नहीं देखते हैं और गलती लगने के, प्रेडिक्शंस में गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो जो प्रथा मेरी चल रही है दोस्तों, कुछ क्वेरीज़ मेरे पास आई थी और उन क्वेरीज़ का यहाँ पे आंसर देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज़ आई हुई हैं, लेकिन उनमें से कोई ऐसी क्वेरी नहीं थी कि जो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस की जाए। तो जो भी क्वेरीज़ होंगी, जैसे जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ वैसे वैसे उनके आंसर्स जो हैं अपने आप उनको मिलते जाएंगे। मेरे पास एक प्रश्न आया था अमेरिका से कि लक्ष्मी योग कैसे बनता है। तो योगों की सीरीज़ मेरी अभी चल रही है, तो उसमें मैं आपको बीच बीच में ये भी बताऊंगा कि लक्ष्मी योग कैसे बनता है। बहुत से लोग लक्ष्मी योग को चंद्रमा और मंगल की युति कहते हैं कि दोनों एक साथ जब युति कर लेते हैं तो लक्ष्मी योग बन जाता है, लेकिन लक्ष्मी योग एक और सूत्र होता है जो गुरुदेव और शुक्रदेव से बनता है दोस्तों। तो वीडियोस आगे कंटिन्यू रहेंगी, तो योगों के बारे में ही ये सारी वीडियो हैं, तो आपका उत्तर जो है आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। स्क्रीन पे आप एक कुंडली देख रहे होंगे। इसी कुंडली के ऊपर अभी 2-3 दिन से मेरी चर्चा भी चल रही है, 2-3 पुरानी वीडियोस में। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे योग हैं इस कुंडली में। कम से कम 15 ऐसे योग हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे मंगल देव केंद्र में है, लगन से केंद्र में मंगल देव जब भी अपनी राशि में हो, अपनी राशि का यहाँ ये तात्पर्य होता है दोस्तों। उच्च राशि में हो तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। अपनी राशि जब मैं बोलता हूँ तो उसके दो मतलब होते हैं, या तो अपनी ही राशि में हो 8 नंबर में, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, तो दोनों चीज़ें वहाँ जो हैं वो एप्लीकेबल होती हैं। तो अपनी राशि में मंगल जब लगन से त्रिकोण भाव में या केंद्र भाव में आ जाते हैं तो रोचक नाम का योग बनता है। इनको रोचक नाम का योग यहाँ पे बन रहा है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही बोल्ड किस्म के होते हैं, बहुत ही निडर किस्म के होते हैं, और किसी से उनको इतनी जल्दी डर नहीं लगता है। चौथे घर में जब मंगल रहता है दोस्तों, जिन भी चौथे घर में जब मंगल देव रहते हैं, क्षमा चाहता हूँ, चौथे घर में जब मंगल देव रहते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो जातक होते हैं, अगर मंगल देव बहुत ज़्यादा बलवान होंगे वहाँ पे, तो उनको जिम करने का, जिसको कहते हैं एक्सरसाइज, कसरत करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है दोस्तों। और ऐसे लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी भी अवश्य होती है। अब ये डिपेंड करेगा कि मंगल देव किसके नक्षत्र में है, कौन से ग्रह उन पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो जब उन ग्रहों महादशाओं की दशा अंतर्दशा चलती है तो प्रॉपर्टी बनने के योग बन जाते हैं। मंगल देव कारक हैं दोस्तों प्रॉपर्टी के। ये 10वें घर में बैठेंगे तो चौथे घर को देखते हैं और व्यक्ति के पास खूब प्रॉपर्टी होती है। अगर ये चौथे घर में ही बैठ जाते हैं लेकिन बली अवस्था में होंगे, तब भी व्यक्ति के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है। चौथा घर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आज आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। चौथा घर है हमारा डायरेक्शन, जहाँ से जीवन में आपको डायरेक्शन मिलती है, वो चौथे घर से देखा जाता है दोस्तों। तो जब भी किसी की भी कुंडली में चौथे घर की दशा चल रही है, वहाँ पे अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की भी चार्ट ले लेते हैं, वहाँ पे शनिदेव नीच के हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और वक्री नहीं होने चाहिए, खाली नीच के हों, अपनी नीच राशि जो होती है उसके अंदर ही वो
आ रहे हों, नीच राशि से नीच राशि की जो डिग्रीज होती हैं उसके अंदर ही हो और पूर्ण नीचता उनमें आ जाती है, तो व्यक्ति क्या करता है, उसकी जीवन की जो डायरेक्शन होती है वो ख़राब हो जाती है, वो प्रॉपर वे से एक डिसीजन नहीं ले पाता है। तो चौथे घर में जब भी पापी ग्रह होते हैं, मान लीजिए राहु देव हैं किसी के, तो जीवन में उनकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा गलत हो जाएगी दोस्तों। गलत डिसीजंस लेने की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हर चीज़ जो है एक दूसरे से जो कहते हैं चेन की तरह कनेक्ट है। अगर आप योग देख रहे हैं, साथ साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस योग का फलित कैसे होने वाला है, कैसे उस योगों को आपको देखना है कि किस समय में ये पूर्ण अपना रिजल्ट देने वाले हैं, कैसे गोचर आएगा उसमें, तो ये सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं। अब दूसरा योग जो इनकी कुंडली में बन रहा है वो है शनि देव से, जिसको शशक योग कहा जाता है। देखिए बहुत से लोग इसको शश योग बोलते हैं, लेकिन ये शश योग नहीं होता है, शशक योग होता है। और ऐसे जो जातक होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, और शनिदेव क्या करते हैं दोस्तों, आपको इंडस्ट्री की तरफ लेके जाते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं जिनकी कुंडली में शशक योग बनता है। और बहुत से चार्ट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनके 10वें घर में शनिदेव हैं, अपनी राशि में हैं, या बहुत बली होके विराजमान रहते हैं, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मालिक होते हैं वो, बहुत लेबर इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी लाइफ में। तो शशक योग यानी शनिदेव से ये योग बनता है। अब तीसरा योग मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वो है मृदंगा योग। जी हाँ, इसके बारे में आपने पहले शायद सुना भी होगा और अलग अलग क्लासिफिकेशंस दी हुई हैं इसकी हर बुक्स में। मृदंगा योग दोस्तों तब बनता है, इसमें कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो जो क्राइटेरिया है पूरा हो जाता है कुंडली में तभी ये योग पूर्ण रूप से अपना रिजल्ट देता है। तो पहला उसका नियम क्या है, सबसे पहले लग्नेश बली होनी चाहिए। मृदंगा योग तभी पूर्ण रूप से फलित करेगा, आपको अपना रिजल्ट देगा, जब लग्नेश बली अवस्था में होंगे। अगर लग्नेश कमज़ोर होंगे, पीड़ित होंगे, बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में होंगे या षड्बल में स्ट्रेंथ लूज़ कर जाएंगे, तो फिर जो ये योग है अपना पूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं देता है। बाकी योगों के ऊपर भी ये चीज़ एप्लीकेबल होती है दोस्तों, लेकिन ये जो मृदंगा योग है इसके ऊपर ये चीज़ पूर्ण रूप से आपको देखनी पड़ेगी। तो ये कैसे बनता है, इसमें 4 ग्रह का होना बहुत ज़रूरी है। वो 4 ग्रह कोई भी हो सकते हैं, राहु केतु को छोड़कर चारों ग्रह अपनी राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो और केंद्र या त्रिकोण में होने चाहिए। अब चारों त्रिकोण में तो नहीं आ सकते हैं क्योंकि त्रिकोण हमारे 3 ही होते हैं। तो एक केंद्र में हो, 2 त्रिकोण में हो, या 2 केंद्र में हो, 2 त्रिकोण में हो, तो ये मृदंगा योग जो है बन जाता है। आइए इस कुंडली में देखते हैं ये योग कैसे बन रहा है। तो लगन से आरंभ करते हैं। लगन केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, और यहाँ शनिदेव अपनी ही राशि में विराजमान है। तो पहला नियम जो मैंने आपको कहा था ये यहाँ पे पूरा हो जाता है। फिर हमें 3 ग्रह और देखने हैं। अब आगे चलते हैं। मंगल देव अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण राशि में केंद्र में ही विराजमान है, तो दूसरा नियम यहाँ पे पूरा हो जाता है। तीसरा, चंद्रदेव जो है उच्च राशि में है और त्रिकोण भाव में है, ये तीसरा नियम यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब एक नियम और है, चौथा ग्रह एक और हमें देखना है जो केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, या केंद्र या त्रिकोण में हो परंतु अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो। तो यहाँ देखिए बुध देव जो है उच्च राशि में है। तो ये पूरा जो नियम है यहाँ पे लागू होता है। लग्नेश बली अवस्था में है, इनके लग्नेश वर्गोत्तम भी हैं, नमांश कुंडली में भी 10 नंबर राशि में है, और बाकी तीनों ग्रह जो हैं केंद्र और त्रिकोण दोनों स्थानों में अपनी अपनी ही राशि में है या अपनी उच्च राशि में है। तो मृदंगा योग जिनकी भी कुंडली में होता है दोस्तों, ऐसा पुरानी बुक्स में जो हमारी प्राचीन किताबें हैं ज्योतिष के ऊपर, उनमें ये योग बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बताया गया है। ऐसे लोग राजा होते हैं दोस्तों। तो आजकल राजाओं वाली प्रथा तो नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मृदंगा योग जिनके भी कुंडली में होगा, एक बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, और बहुत से लोगों पे
राज करने वाले होते हैं ऐसे लोग जिनकी कुंडली में मृदंगा योग होगा और लग्नेश बहुत ज़्यादा बली होंगे। तो ये योग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप किसी की भी कुंडली देखते हैं इस तरह के योग आपको दिख रहे हैं तो फिर आपको फलित जो है बहुत ध्यान से करना है। अब एक योग और मैं आपको बता रहा हूँ, वो है आत्मा कारक, अमत्या कारक। इनसे भी योग बनते हैं दोस्तों। अमत्या कारक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है। अब अमत्या कारक, आत्मा कारक क्या होता है, हल्का सा मैं आपको यहाँ डेफिनेशन बता देता हूँ, क्योंकि ये चर कारकों में आते हैं, जो कि ये जैमिनी ज्योतिष का कुछ सूत्र है, लेकिन ये वैदिक में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जिस ग्रह के सबसे ज़्यादा आपके ग्रह स्पष्ट में डिग्री ज़्यादा होंगी वो आत्मा कारक होता है, फिर उससे जो कम होता है वो अमत्य कारक होता है दोस्तों। तो अमत्य कारक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। ये जब भी केंद्र या त्रिकोण में बैठेगा और उच्च राशि में हो या स्वय राशि में होगा तो ये भी अपने आप में एक उत्तम राजयोग बनाता है दोस्तों। यहाँ इस कुंडली में चंद्रदेव जो हैं अमत्य कारक हैं, सेकंड नंबर पे उनके दूसरे नंबर पे डिग्रीज आ रही हैं। तो अमत्य कारक त्रिकोण भाव में उच्च राशि में, तो इसका मतलब क्या है, ये भी अपनी दशा अंतरदशा में कुछ पॉजिटिव चीज़ें व्यक्ति को दे सकते हैं। लेकिन जो योग होते हैं दोस्तों ये मोस्टली अपनी महादशा में ही पूर्ण रूप से फलित देते हैं, अंतरदशा में इतना ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं दोस्तों। तो ये कुछ योग हैं अभी इस कुंडली में, और बहुत से ऐसे योग हैं जो भी आने वाले समय में आपको मैं और डिटेल्स में बताऊंगा। तो उससे पहले जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हमें ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। हर लगन के लिए सौम्य ग्रह कौन से हैं, तटस्थ ग्रह कौन से हैं और अशुभ ग्रह कौन से हैं। तो चंद्रमा तक मैंने आपको बता दिया था, चंद्रदेव तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जल्दी से मैं आपको एक ग्रह मंगल देव के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो चलिए अब एक एक करके आपको लग्नों के बारे में बताता हूं। पहले मंगल देव के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने कहा था तो बोर्ड पे मैंने एक एक कुंडली बना रखी है, इसके माध्यम से आपको बताता हूं। मेष लगन, तो मैं एक एक नंबर ही लिखूंगा दोस्तों, सिर्फ ताकि हमें सिर्फ क्लैरिटी हो जाए। मेष लगन के लिए मंगल देव जो हैं एक शुभ ग्रह हैं दोस्तों, किसी भी तरह की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी राशि उनकी अष्टम भाव में आती है यहाँ पर, तो यहाँ से मंगल देव जो हैं 8th हाउस में जो उनकी दूसरी राशि पड़ती है उस भाव को लगन के अधिपति होने के कारण कंट्रोल में कर लेते हैं दोस्तों। तो ये मंगल देव की एक खासियत होती है, हर प्लैनेट की एक खासियत होती है, जहाँ उनकी दूसरी राशि पड़ती है और जहाँ उनकी मूल त्रिकोण राशि पड़ती है तो दूसरे भाव को ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ मंगल देव जो है सौम्य रहेंगे। अब 2 नंबर लगन के लिए, तो देखिए 2 नंबर लगन के लिए मंगल देव 12वें और 7वें भाव के समावी रहने वाले हैं। तो 2 नंबर लगन के लिए भी मंगल देव जो हैं एक शुभ ग्रह रहते हैं। इसका रीज़न क्या है आप ये समझ लीजिए। 12वां घर होता है मेरा तटस्थ, यानी न्यूट्रल। इस भाव से मंगल देव न्यूट्रल हो जाएंगे, जहाँ पे वो बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट देंगे, प्लस जहाँ उनकी दूसरी राशि पड़ती है जिस भाव में वहाँ का रिजल्ट देंगे। तो यहाँ मंगल देव सप्तम भाव में हालांकि मार्केश होते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ और चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट है सिर्फ योगों के ऊपर ही है। तो यहाँ केंद्र में मेलेफिक ग्रह की राशि ऑटोमेटिक क्या होता है, शुभता आ जाती है, उनमें शुभ रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। अब मंगल देव 12 नंबर लगन के लिए, तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा भाव जो है इनका न्यूट्रल हो जाएगा और 9th हाउस क्योंकि बहुत त्रिकोण का भाव है, बहुत ही शुभ भाव माना जाता है। तो यहाँ मंगल देव को लेके कोई परेशानी नहीं है। मंगल देव यहाँ पे एक सौम्य ग्रह होते हैं दोस्तों, तो इसको सौम्य ग्रह होते हैं। अब बात करते हैं
सिंह लगन की। सिंह लगन के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंगल देव एक सौम्य ग्रह होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ योग कारक बन जाते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब बात करते हैं, सिंह के बाद आता है धनु लगन, 9 नंबर लगन। तो यहाँ मंगल देव की 8 नंबर राशि आएगी, 10, 11, 12, 1, यहाँ पे 1 नंबर राशि। तो यहाँ भी मुझे लगता है कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 12वें घर में मंगल देव जो है अपना न्यूट्रल हो जाएंगे, तटस्थ हो जाएंगे, कोई उनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो पंचम भाव यानी बहुत ही एक शुभ भाव है, यहाँ पे मंगल देव जो है एक सौम्य ग्रह हो जाएंगे। जब इनसे मिलकर कुछ योग बनेगा तो बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट देते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कर्क लगन की। तो कर्क लगन के लिए भी मंगल देव एक योग कारक प्लैनेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके लिए बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं मंगल देव, योग कारक हैं, एक केंद्र एक त्रिकोण के स्वामी बन जाते हैं। अब बात करते हैं 8 नंबर लगन की। तो 8 नंबर लगन के लिए भी मंगल देव एक सौम्य ग्रह माने जाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कुंडलियाँ आप देखेंगे वृश्चिक लगन वालों की, तो उसमें कुछ 6th हाउस को लेकर प्रॉब्लम अवश्य रहती है दोस्तों। तो यहाँ मंगल देव दोनों भावों का रिजल्ट देंगे, क्योंकि छठा भाव जो होता है खराब भाव है, वहाँ उनकी मूल त्रिकोण राशि आ जाती है। लगन में 8 नंबर राशि है, तो लग्नेश होने का वो पहले रिजल्ट देंगे, क्योंकि लग्नेश सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कुंडली में। और अगर मंगल देव कुंडली में बली होंगे तो फिर लगन लॉर्ड बन के वो 6th हाउस को कंट्रोल कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ भी मंगल देव जो हैं एक सौम्य ग्रह रहेंगे। अब बात करते हैं किस लगन के लिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, 11, 12, 1 और यहाँ आ जाएगा 8। कुंभ लगन के लिए मंगल देव को खराब प्लैनेट माना जाता है, अशुभ प्लैनेट माना जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको जो है एस्ट्रोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी बहुत दिमाग से। 10वें भाव में मंगल देव की वृश्चिक राशि है, ये एक मैलेफिक प्लैनेट है, क्रूर प्लैनेट है, नैसर्गिक क्रूर प्लैनेट है। तो 10वें घर में जब भी एक मैलेफिक प्लैनेट की राशि आती है, मैंने पहले वाली वीडियो में आपको कहा था कि हम मंगल देव, सूर्य देव, शनि देव तीनों को मैलेफिक श्रेणी में लेंगे जब योगों की बात करते हैं। तो यहाँ मंगल देव अच्छा रिजल्ट भी देंगे और ख़राब रिजल्ट भी देंगे। तो इसकी रेशियो आपको डिसाइड कर लेनी है। योगों में हम क्या करेंगे, कम से कम 60-40 की रेशियो आपको कर लेनी है, 60% खराब, 40% अच्छे। फिर ये प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। अगर 10वें घर में ही आकर बैठ जाते हैं अपने ही घर में, तो फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में क्या होगा, अगर मंगल देव यहाँ बैठ जाते हैं वृश्चिक राशि में, तो उनमें इतनी पावर आ जाएगी कि इस भाव के जो कारकत्व होंगे उनको भी वो कंट्रोल कर लेता है दोस्तों, काबू में कर लेता है। तो यहाँ मंगल देव जो एक मिला जुला जो है रिजल्ट देते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि उनकी प्लेसमेंट कहाँ पे है। अब बात करते हैं मकर लगन की। तो देखिए मकर लगन के लिए भी सेम यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। केंद्र में मैलेफिक ग्रह की राशि शुभ हो जाएंगे, परंतु 11वें भाव में भी उनकी एक राशि आती है, तो अशुभ रिजल्ट भी देना बिल्कुल तय होता है। अब ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मंगल देव कहाँ पे प्लेस्ड हैं। अगर कुंडली में मंगल देव थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे, या अपनी ही राशि में जाके बैठ जाएंगे, मान लीजिए यहाँ बैठ जाएं या यहाँ बैठ जाएं, तो फिर ये दूसरे भाव को काबू में कर लेते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो फिर ये इस भाव को भी काबू में कर लेंगे। इस भाव के जो कारकत्व होंगे उनका भी रिजल्ट देने की इनमें क्षमता आ जाती है। तो ये प्लेसमेंट के हिसाब से होता है। लेकिन जब हम योगों की बात करेंगे तो योगों में अगर योग कोई बनता है मकर लगन के लिए, उसमें मंगल देव अगर बीच में सहायक होते हैं तो इनको थोड़ा सा अशुभ माना जाता है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आपको स्टडी कर लेना है। अब बात करते हैं बुध के लग्नों के लिए।
बुध के जितने भी लगन हैं, बुध देव के जितने भी लगन हैं, उनमें मंगल देव सदा खराब रहते हैं दोस्तों। मैंने बहुत पुराने नोट्स हैं मेरे पास जो आज प्रिपेयर किए थे। 2-3 दिन से मैं बहुत प्रिपरेशन कर रहा था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और यहीं पे हम मिस्टेक कर देते हैं जब प्रेडिक्शंस करते हैं। हमें ये मालूम नहीं चलता है कि किस लगन के लिए कौन सा प्लैनेट शुभ है, कौन सा प्लैनेट अशुभ है, और हम बिना ये जाने जब प्रेडिक्शन करते हैं तो उसमें गलती हो जाती है। इसलिए आज मैं नोट्स की सहायता से ये वीडियो जो है बना रहा हूँ ताकि किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं हो। तो बुध देव के जितने भी लगन होंगे उनके लिए मंगल देव एक शत्रु प्लैनेट हैं, एक अशुभ प्लैनेट, एक क्रूर प्लैनेट माने जाएंगे। तो यहाँ मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मिथुन लगन वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए मंगल देव एक अशुभ प्लैनेट हैं दोस्तों। तो आई थिंक सारे यहाँ पे जो भाव हैं, कुंडलियाँ हैं, वो कवर हो गई हैं। अब बात करते हैं बुध देव के बारे में। तो इसके भी मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है दोस्तों बुध देव। जब ये कुंडली में योग बनाते हैं किसी दूसरे प्लैनेट के बाद साथ, तो बहुत ही ध्यान से इसको आपको फलित करना है क्योंकि बुध देव एक ऐसे प्लैनेट हैं जिन पे बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। किसी छोटे की बच्चे की कुंडली में भी एक वीडियो थोड़े दिन पहले मैंने बनाई थी। बुध देव अगर प्रभावित हो जाएगा मेलेफिक्स के द्वारा तो आप समझिए उस बच्चे को प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप उसको दूर देश में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले ये कुंडली मेरे पास आई थी, तो उनके बुध देव के साथ राहु देव हैं। भेजेंगे आप बच्चे को पढ़ने के लिए, आपको पता चलेगा वहाँ पे वो कुछ और ही कर रहा है। अगर शुक्र देव की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो किसी लड़की के चक्कर में फंस जाएगा, झूठ बोलेगा। राहु देव बुध देव का कॉम्बिनेशन जब हो जाता है तो जो व्यक्ति, जो जातक होता है, बहुत चंट किस्म का होता है, बहुत चालाक हो जाता है और झूठ बोलने में वो बिल्कुल माहिर होता है, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में बहुत माहिर होता है। और जब छोटी उम्र होती है, 20-24 साल या 22 साल पढ़ने की जब उम्र होती है, तो माँ बाप को वो झूठ बोलता है कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, लेकिन वो एग्ज़ाम देने नहीं जाता है, कहीं और चला जाता है। तो ये कॉम्बिनेशंस अगर आपकी कुंडली में है, आप अपने बच्चे को हॉस्टल में भेज रहे हैं या फॉरेन कंट्री भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन है तो मैं अपने बच्चे को बाहर भेजूँगा नहीं। इस पे मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत होती है। उनका ध्यान रखिए, उनसे डेली बात करिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनका शेड्यूल है, आज कहाँ पे वो जा रहे हैं। कुछ ऐसे आपके कोई रिलेटिव हैं, जो मित्र हैं, जो वहाँ रहते हैं उस देश में, उस सिटी में, तो उनकी हेल्प आप ले सकते हैं कि बच्चे का थोड़ा ध्यान रखिए अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको दिखते हैं चार्ट में। तो आइए पहले बुध देव देखते हैं किन लगन के लिए सौम्य ग्रह हैं। 2 नंबर लगन के लिए बुध देव एक सौम्य ग्रह रहते हैं। पूरी कुंडली लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। एक राशि उनकी यहाँ आती है, 4, 5, 6, एक राशि यहाँ आती है, तो आई थिंक मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा भाव जो होगा वो तटस्थ हो जाएगा और पंचम भाव अपने आप में ही एक बहुत शुभ भाव माना जाता है। तो 2 नंबर लगन वालों के लिए बुध देव एक शुभ प्लैनेट है। अब आगे चलते हैं 10 नंबर लगन के लिए। 10 नंबर लगन के लिए भी बुध देव एक शुभ प्लैनेट माने जाते हैं दोस्तों। त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, हालांकि छठे भाव के भी स्वामी माने जाते हैं बुध देव यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक रूल है जो आपको याद करना पड़ेगा। रूल क्या है? अगर एक प्लैनेट त्रिकोण भाव का स्वामी होता है और उसकी मूल त्रिकोण राशि जो होती है वो त्रिकोण भाव में आ जाती है, तो फिर उसमें इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है कि वो अपने दूसरे भाव को, जहाँ पे उसकी दूसरी राशि आती है, उसको काबू में कर लेता है दोस्तों। यही बुध देव अगर स्ट्रांग होंगे कुंडली में, बली होंगे कुंडली में, किसी बहुत शुभ ग्रह के साथ युति कर लेंगे या योग कारक प्लैनेट के साथ युति कर लेंगे, लग्नेश के साथ युति कर लेंगे, तो फिर ये पूर्ण रूप से छठे घर को कंट्रोल कर लेते हैं दोस्तों। तो ये प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। और जब भी बुध देव कोई योग बनाते हैं दोस्तों कुंडली में किसी तरह का भी, किसी प्लैनेट के साथ मिलकर, तो आपको बहुत ध्यान से फलित करना है। ये मैं अभी पहले आपको बता चुका हूँ। 7 नंबर लगन के लिए भी बुध देव एक सौम्य ग्रह हैं दोस्तों, बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं। तुला लगन वालों के लिए भी 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 12वें घर में जो है
कन्या राशि आ रही है, यहाँ पे वो तटस्थ हो जाएंगे, अपना रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। तो जहाँ दूसरी राशि आएगी, जहाँ के बैठेंगे वहीं का रिजल्ट देंगे। तो जब योग बनते हैं तुला लगन में बुध देव के द्वारा, तो आपको ये देखना है कि 9वें भाव से उसका रिजल्ट होने वाला है दोस्तों। तो ये मैं अब थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, और ये तो हो गई सौम्य। अब बात करते हैं तटस्थ। तो देखिए 3 नंबर लगन, 3 नंबर लगन के लिए जब आप प्रेडिक्शन करेंगे बहुत ध्यान से आपको फलित करना है। यहाँ बुध देव न्यूट्रल हो जाते हैं दोस्तों, केंद्र में उनके मूल त्रिकोण राशि आ जाती है और लगन में उनकी 3 नंबर राशि आती है। तो यहाँ बुध देव जिसके साथ बैठेंगे वैसा रिजल्ट देंगे, जिस प्लैनेट के साथ योग बनाएंगे वैसा ही रिजल्ट देंगे। तो नॉर्मली जब 3 नंबर लगन की कुंडलियाँ देखी जाती हैं तो बुध देव जो है बिल्कुल तटस्थ हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि केंद्र में एक शुभ ग्रह की राशि, प्लैनेट अपनी शुभता खो देता है, लेकिन लग्नेश होने की वजह से उनमें शुभता आ जाती है। तो इसलिए मिथुन लगन वालों के लिए बुध देव को न्यूट्रल प्लैनेट माना जाता है दोस्तों। फिर वो डिपेंड करता है उनकी प्लेसमेंट किस प्लैनेट के साथ मिलके वो योग बना रहे हैं। अब 6 नंबर लगन के लिए बुध देव एक सौम्य ग्रह हैं दोस्तों, शुभ ग्रह हैं। अब देखिए मिथुन लगन और कन्या लगन में यही फर्क होता है। यहाँ उनकी मूल त्रिकोण राशि आ रही है, जहाँ मूल त्रिकोण राशि आती है वो भाव बली हो जाता है। लगन में मूल त्रिकोण की राशि, तो अब इनमें पावर आ जाएगी, अपने दूसरे भाव को ये कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पे ये एक शुभ ग्रह है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं 4 नंबर लगन के लिए। चंद्रमा के लगन के लिए बुध देव एक मैलेफिक प्लैनेट है, इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनके शत्रु होते हैं। और उसके बाद बात करते हैं मीन लगन के लिए। मीन लगन के लिए 1 2 3 4 5 6 2 केंद्रों में शुभ ग्रह की राशि बहुत खराब रिजल्ट देते हैं बुध देव। यहाँ पे केंद्राधिपति दोष भी लग जाता है, अगर अपने ही राशि में होंगे तो केंद्राधिपति दोष ले लेते हैं। और गुरु के लगन के लिए बुध देव ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, और बुध के लगन के लिए गुरुदेव भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं दोस्तों। तो यहाँ बुध देव एक खराब रिजल्ट देने वाले हैं। अगर इनसे मिलकर कुछ योग बनते हैं तो उनको फिर बहुत ध्यान से फलित जो है आपको करना पड़ता है। अब बात करते हैं 9 नंबर। जैसे मैंने पहले बता दिया है आपको, गुरु के जितने भी लगन हैं वहाँ बुध देव अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। और अब बात करते हैं वृश्चिक लगन के लिए। तो वृश्चिक लगन के भी जातक जो हैं बुध देव उनके लिए एक मेलेफिक प्लैनेट है दोस्तों। अगर बुध देव कोई योग बन रहा है आपकी कुंडली में, बुध देव उसमें शामिल हो जाते हैं, फिर वो योग जो है वो भंग हो जाता है। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए भी बुध देव अच्छे प्लैनेट नहीं है, एक अशुभ प्लैनेट है। मेष लगन वालों के लिए भी बुध देव एक बहुत ही अशुभ प्लैनेट रहते हैं। 1 2 1 राशि यहाँ, 4 5 6 1 राशि यहाँ, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा भाव मेलेफिक, छठा भाव मेलेफिक, तो खराब रिजल्ट यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं सिंह लगन के लिए। सिंह लगन के लिए भी बुध देव अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिकली बहुत से चार्ट्स में मैंने देखा है। अगर बुध देव लगन में ही आके विराजमान हो जाएं और वक्री हो जाए, ये आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। जो लोग प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं उनकी प्रेडिक्शन में ये बहुत काम आने वाला है दोस्तों। बुध देव जब वक्री होके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देते हैं। अब ये राशि टू राशि कभी क्लासिफिकेशन करने का मुझे समय मिलेगा तो इसके ऊपर अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा विद एग्जांपल। लेकिन बहुत से चार्ट्स में आप देखेंगे सिंह लगन हो, बुध देव वक्री हो और लगन में हो तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। अब बात करते हैं, आई थिंक सारे लगन यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। मेष सारे लगन यहाँ पूरे हो गए हैं। तो 2 प्लैनेट्स के बारे में आज मैंने आपको यहाँ बता दिया है, मंगल देव और बुध देव। तो इनसे मिलकर जब योग बनेंगे, किस लगन में योग बनते हैं वो आपको देख लेना है। योग कैसे फलित देंगे वो मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया है।
इस लगन के लिए ये प्लैनेट खराब होगा, उससे मिलके योग बनेंगे, तो खराबी यानी योग जो है फिर नेगेटिव रूप ले लेता है। लेकिन अच्छे प्लैनेट्स के साथ अगर योग बनेगा, केंद्र त्रिकोण के स्वामी जब योग बनाते हैं तो फिर एक शुभ रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। तो इसको थर्ड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, कुछ और योग मैं आपको बताऊंगा उसी कुंडली के ऊपर जो कुंडली डिस्कशन मेरी चल रही है, प्लस एक और कुंडली भी लेंगे, उनके बारे में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे योग बताऊंगा और कैसे वो योग अपना निर्माण करते हैं दूसरे ग्रह के साथ मिलके, सारा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।